हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में जीके का 100 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिसमें से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। गाइज, अगर आप रेलवे, एसएससी, जीडी, एसएससी लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि सभी प्रश्न बेसिक हैं। बेसिक से 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूँ इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे भी गए हैं। उम्मीद करता हूँ इस बार भी पूछे जाएंगे। तो हीराकुंड बांध है कौन सा गाइज? हीराकुंड बांध है। उत्तर की बात करें तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, डॉक्टर वर्जीक कुरियन को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें उत्तर की, तो हॉकी है। कौन सा होगा गाइज? हॉकी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो कमल होगा। कौन सा होगा गाइज? कमल होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और उम्मीद करता हूँ इस बार भी पूछे जाएंगे। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बांग्लादेश के साथ लगती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेसिक है, आपको कमेंट में बताना है अगर पहले से उत्तर पता होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें 32,87,263 वर्ग मीटर है। आपके राइट आंसर की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा? सर्वाधिक वन वाला राज्य पूछ रहा है। आपके राइट आंसर की बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। काफी बेसिक प्रश्न है, आपको पहले से पता होना चाहिए था। कमेंट में बताना अगर पता होगा तो। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो 3 बार। कितने बार गाइस? 3 बार। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहां पर है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें देहरादून में है। कहां पे है गाइस? देहरादून में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब शुरू हुआ? अगर आपके राइट आंसर की बात करें 15 सितंबर 1959 में हुआ था। किसने? 15 सितंबर 1959 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? आपके राइट आंसर की बात करें लॉर्ड मैकाले ने। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? आपके राइट आंसर की बात करें रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपके राइट आंसर की बात करें जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम जाजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? आपके राइट आंसर की बात करें मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सबसे पहले भारत में ऊन की मिल कब लगाई गई थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें 1870 में। कब? 1870 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा गाइस, पहली बार भारत में कब विश्व कप जीता था? आपके राइट आंसर की बात करें 1983 में, मतलब 1983 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपके राइट आंसर की बात करें स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपके राइट आंसर की बात करें बाघ होगा। कौन सा होगा गाइस? बाघ होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आपके राइट आंसर की बात करें नरेंद्रनाथ दत्त था। कौन था? नरेंद्रनाथ दत्त था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा गाइज। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। किसने थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें एमपी, जिसे एमपी कहते हैं, मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है?
अगर आपके राइट आंसर की बात करें वर्गीज कुरियन को किसे कहा जाता है गाइस, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें काराकोरम दर्रा कौन सा, काराकोरम दर्रा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगर आपके राइट आंसर की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अगर आपके राइट आंसर की बात करें लॉर्ड माउंटबेटन थे, कितने थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा गाइज, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी। अगर आपके राइट आंसर की बात करें राजा हरिश्चंद्र थी, कौन सी, राजा हरिश्चंद्र थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा गाइज, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम के रूप में जाना जाता है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें मध्य प्रदेश, कौन जाना जाता है, मध्य प्रदेश जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें अप्सरा होगा, क्या होगा गाइज, अप्सरा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अगर आपके राइट आंसर की बात करें मदर टेरेसा थी, कौन थी, मदर टेरेसा थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, पहला लोकसभा अध्यक्ष भारत का कौन था। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें जेबी मंगलवर, कौन था, जेबी मंगलकर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें बेंगलुरु में है, कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें केरल को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, भारत का सबसे प्राचीन से पर्वत श्रेणी कौन सी है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें अरावली पर्वत श्रेणी, कौन सा होगा, अरावली पर्वत श्रेणी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी होगा, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें कुतुब मीनार होगा, कौन सा होगा, कुतुब मीनार होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें गंगा नदी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपके राइट आंसर की बात करें तो हॉकी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी होगा गाइज, भारत में गेहूं के उत्पाद में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें यूपी उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं, जहां पे टोटल 75 जिले हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, सबसे पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, नाम बताइए। अगर आपके राइट आंसर की बात करें राजा हरिश्चंद्र, कौन थे, राजा हरिश्चंद्र सबसे पहली फिल्म थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ। अगर आपके राइट आंसर की बात करें वर्ष 1950 में हुआ, किसने, वर्ष 1950 में हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा चाय की खेती कहां पर की जाती है। आपके राइट आंसर की बात करें दार्जिलिंग में, कहां पे, दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा की जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। आपके राइट आंसर की बात करें एमपी, जिसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो गाइज गोवा होगा, कौन सा होगा, गोवा होगा, जहां पे लोग घूमने जाते हैं। भारत के सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी का नाम बताइए। आपके राइट आंसर की बात करें गोदावरी होगा, कौन सा होगा गाइज, गोदावरी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती की जाती है। आपके राइट आंसर की बात करें तो धान की खेती की जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। आपके राइट आंसर की बात करें 9 अगस्त 1942 में हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अगर आपके राइट आंसर की बात करें आरती साहा थी, कौन थी, आरती साहा थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में स्थित है। कोलकाता कहां पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें राजा हरिश्चंद्र है, कौन सा है, राजा हरिश्चंद्र है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी होगा, भारतीय विज्ञान ने नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अगर आपके राइट आंसर की बात करें सीवी रमन थे, कौन थे, सीवी रमन थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी होगा, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें आर्यभट्ट है, क्या है, आर्यभट्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है।
आपके राइट आंसर की बात करें, कर्क रेखा, भारत के मध्य में कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये भी होगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपके राइट आंसर की बात करें, सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड टोटल होती है। कितना? 52 सेकंड होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर होगा। कौन सा होगा गाइज? मोर होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। बच्चे को पता होता है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपके राइट आंसर की बात करें, बरगद होगा। कौन सा होगा? बरगद। एकदम अच्छे से तैयार करके जाना, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। दुग्ध उत्पाद में भारत में कौन से नंबर पर आता है? अगर दूध की बात करें तो पहले नंबर पे आता है उत्पाद के मामले में। आपका राइट आंसर पहला होगा, फर्स्ट होगा। सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई थी? आपके उत्तर की बात करें, मुंडकोपनिषद में। किसने? मुंडकोपनिषद में। कहां पे? मुंडकोपनिषद में ली गई थी। आपके उत्तर की बात करें, प्रश्न क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से पढ़ना। सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, मुंडकोपनिषद में से। कहां से? मुंडकोपनिषद से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, भोपाल में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपके राइट आंसर की बात करें, गोविंद सागर झील। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी होगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष का नाम बताइए। आपके राइट आंसर की बात की, एनी बेसेंट। कौन सा? एनी बेसेंट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत का राष्ट्रीय अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपके राइट आंसर की बात करें, उपराष्ट्रपति को देता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, बछेंद्री पाल है। कौन है? बछेंद्री पाल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत के किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, गुजरात है। कौन होगा गाइस? गुजरात होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? आपके राइट आंसर की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? आपके राइट आंसर की बात करें, उत्तर की धान उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? धान उगाई जाती है। आपके अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? आपके राइट आंसर की बात करें, लद्दाख है। कौन सा होगा? लद्दाख होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके राइट आंसर की बात करें, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होगा? आपके राइट आंसर की बात करें, आम होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का नाम क्या था? आपके राइट आंसर की बात करें, एओ ह्यूम था। क्या था? एओ ह्यूम था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है गाइज। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, चार्ल्स कोरिया है। कौन से? चार्ल्स कोरिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य की बात कर रहे हैं तो वो राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, शक संवत। कौन सा? शक संवत होगा गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, पिंगली बकाया ने। किसने? पिंगली बकाया ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। किस स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, नैनी से। कहां से? नैनी से गाइज। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। इसको आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 1498 में, 1498 में की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? आपके राइट आंसर की बात करें, 1928 मतलब 1928 में हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी भारत में कहाँ पहुंचा था? आपके राइट आंसर की बात करें, कालीकट में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एस स्वामीनाथन को माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर की बात करें, सी राजगोपालचारी थे। आपका राइट आंसर सी राजगोपालचारी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? आपके राइट आंसर की बात करें, गुजरात में है। कहाँ पर है गाइस? गुजरात में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? आपके राइट आंसर की बात करें, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा गाइस? मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? आपके राइट आंसर की बात करें, 1911 में, मतलब 1911 में बनी थी दिल्ली। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? आपके राइट आंसर की बात करें, गंगा डॉल्फिन। कौन सा होगा? गंगा डॉल्फिन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा गाइज, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आपके राइट आंसर की बात करें, भाग 3 में। कब गाइज? भाग 3 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? राइट आंसर की बात करें, 24 हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ था? आपके राइट आंसर की बात करें, 7 जुलाई 1896 में, मतलब 7 जुलाई 1896 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर की बात करें, आलम आरा थी। कौन थी? आलम आरा, जिसमें आवाज दी गई थी, डबिंग की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? आपके राइट आंसर की बात करें, सिक्किम में स्थित है। कहां पर गाइस? सिक्किम में स्थित है।